उत्पीड़न का एक केस है करीब 6 या 7 साल पुराना, जिसमें वो जमानत पर हैं। तो उससे आपको पार्टी की सोच पता लगती है, उनकी पार्टी का जो नैतिक दिवालियापन है। तो मुकदमा होने के बावजूद, बेल पे होने के बावजूद, तो एक सरकार जो अपने आप को कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, कि हम औरों से अलग हैं, सरकार को इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। 97 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है हरियाणा एजी ऑफिस में, और उसके बाद फिर कल और आज अखबारों के माध्यम से पता लगा कि उनमें एक व्यक्ति ऐसा भी है जो फिलहाल बेल पे है, और महिला उत्पीड़न का एक केस है करीब 6 या 7 साल पुराना, जिसमें वो जमानत पर हैं। तो यदि ऐसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लीगल ऑफिस में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है, तो उससे आपको पार्टी की सोच पता लगती है, उनकी पार्टी का जो नैतिक दिवालियापन है वो इससे उजागर होकर सामने आता है। और जब वो परिवारवाद की बातें करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि सिर्फ इस वजह से कि वो किसी विशिष्ट व्यक्ति के पुत्र हैं, तो मुकदमा होने के बावजूद, बेल पे होने के बावजूद, यदि उनको एजी ऑफिस में सरकार स्थान देती है, तो एक सरकार जो अपने आप को कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, कि हम औरों से अलग हैं, तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि वो कितने अलग हैं औरों से। और सरकार को इसके ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दिया है, तो सरकार ने स्वीकार भी किया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब क्या बताएं किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी ने अपनी तरफ से तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी सरकारी लाइन को आगे बढ़ाने में या पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाने में। बल्कि कई बार बड़ा अटपटा सा लगता था कि एक व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहा है, वो राजनीति में बहुत सक्रिय था। तो वो एक ऐसी भूमिका व्यक्ति की जो उपराष्ट्रपति का पद पे हो, शोभा नहीं देता था। और शायद उनका मानना यह था कि इससे उनकी पार्टी या सरकार जो है वो बड़ी खुश होगी। लेकिन अब ये एकाएक जो इस्तीफा हुआ सेशन के पहले दिन शुरू होते ही, तो जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है, जैसे कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि ये पहली विकेट गिरी है, अभी तो बहुत बदलाव होने हैं, ये उस कड़ी का हिस्सा है, या कोई नाराजगी है उपराष्ट्रपति जी की पार्टी के साथ या सरकार के साथ, उसकी वजह से है। तो उसका तो क्या पता, लेकिन